गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो दोनों लड़कियां यूफू के ऊपर अटैक कर दिए होते हैं और एक लड़की कहती है बकवास बंद करो, चिप चलो चलें, और एक लड़की कहती है भाड़ में जाओ। उसके बाद यूफू कहता है अगर तुमने मुझे चुनौती दी है, अगर तुम मर नहीं चाहते तो तुम गंभीर रूप से घायल हो जाओगे। ये कहते हुए यूफू अपनी बुद्धा टेक्निक यूज करता है। ये देखकर क्विन क्विन कहती है क्या आरोगेंट सोडमान नहीं था, कैसे क्या वो अभी भी कंटिन्यू करने में एबल है। और लुलिन कहती है वो एक ही मूव में अपने ओपोनेंट को हरा सकता है, क्या पावर है, और वो सिर्फ 20 साल का है जो सुनने में नामुमकिन लगता है। और वो कहती है 10,000 कॉम्बैट स्किल को एक्नॉलेज करने में कम से कम 10,000 साल लगेंगे। उसके बाद और एक लड़की कहती है तुम किसका इंतजार कर रहे हो, उसे रोको। और उनका प्रेसिडेंट मन में कहता है वो इस टेक्निक को कैसे यूज कर सकता है। और वो लड़की कहती है प्रेसिडेंट तुम हमारे रास्ते में क्यों खड़े हो। और वो बंदा कहता है क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ, कहो उन लोगों को किसने मारा। और वो लड़की कहती है बॉस क्या वो यूफू नहीं था जिसने उन्हें मारा था। वो बंदा कहता है उसकी इस पावर के साथ उसके लिए ये अनावश्यक है कि वो हमारे ऊपर छुपके से हमला करे ताकि वो केवल फ्रैगमेंट को चुरा सके। क्या तुमको लगता है कि वो वही होगा जो वो करेगा। मुझे डर है कि अगर मैंने अपना सब कुछ दे दिया तो जीतने का मौका भी पक्का नहीं है। और वो लड़की कहती है मुझे पहले तो मुझे भी कुछ शक हुआ। ये सुनकर वो बंदा कहता है मुझे बताओ कि ये कौन था। वो लड़की कहती है प्रेसिडेंट मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन हमने हुड पहने हुए एक व्यक्ति से ऐसा कहते हुए सुना। ये सुनकर वो बंदा कहता है मैं उसे ढूंढ लूंगा और बाद में हिसाब करूंगा। और वो यूफू को कहता है मैं इस मामले की जांच करूंगा और तुमको एक एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन तुम तब तक यही रुकोगे, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसके बाद लुलिन कहती है अब हम उस मामले की जांच कर सकते हैं, यह सिर्फ उन दिनों के बीच के एक फ्रेंडली फाइट होगी। ऐसा करने के लिए वो हमें दोष देने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सुनकर क्विन क्विन कहती है उसने कभी भी इस तरह से एक अवसर को नहीं गवाया है, मैं उसे जानता हूँ, चिंता मत करो। ये सुनकर लुलिन कहती है साउथ चैना मार्शल आर्ट एकेडमी अपनी सुपरियर स्टेटस से बाहर है, इसने उन छोटे से स्कूल को भी पीछे छोड़ दिया है और झांसी रोंग को उनका इक्का माना जाता है। ये सुनकर क्विन क्विन कहती है क्या वो एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। और लुलिन कहती है यूफू की तरह वो भी कभी पराजित नहीं हुआ है। उसके बाद वो मोटा आदमी कहता है जब कोई मूव नहीं करेगा तो अब आपस में कैसे फाइट करेंगे। और वो लड़की कहती है तुम अंधे हो क्या, वो पहले ही फाइट कर रहे हैं। और हम देखते हैं वो दोनों एक ही टेक्निक यूज करते हुए फाइट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं जंगसीरों की चश्मा टूट जाता है। यह देखकर वो लड़की कहती है प्रेसिडेंट, और वो जंगसीरों अपने चश्मा हटाते हुए कहता है यकीन से मैं पूरी दुनिया में एशियन बुद्धा की फीस्ट की टेक्निक को विराजत में लेने वाला एक ही मात्र व्यक्ति हूँ। मेरी जानने की इच्छा है कि तुम भी ऐसा क्यों कर सकते हो। यह सुनकर यूफू कहता है ऊपर गैलेक्सीज को देखकर और नीचे उन गहरी सागर को देखकर मैंने दुनिया की सभी फाइट टेक्निक को स्किल को एक्नॉलेज कर लिया है। उसके बाद वो झांसीरोंग यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है इसे लो। और यूफू वो अटैक को देख लेता है और वो अटैक को एक ही हाथ में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो हैरान होता है और वो यूफू उसके ऊपर बुद्धा फिस्ट टेक्निक यूज करते हुए अटैक करता है और वो बंदे को लग जाता है और वो बंदा घुटने में आ जाता है। और एक बंदा कहता है प्रेसिडेंट क्या तुम ठीक हो, आपके साथ क्या गलत है। और एक बंदा यूफू को कहता है तुमने हमारे प्रेसिडेंट के साथ क्या किया। यूफू कहता है उन्हें अभी अभी डिसाइड किया गया है। और वो झांसीरोंग खड़ा हो जाता है और वो लड़की यूफू को कहता है प्रेसिडेंट विनर होना चाहिए, तुमको अवश्य ही किसी प्रकार की इंटरनल चोट लगी होगी। यह सुनकर क्विन क्विन कहती है अंतिम विजेता कौन है। लुलिन कहती है यह बताना मुश्किल है कि लेकिन ऐसा लगता है कि विजेता यूफू है। और झांसीरोंग को एक लड़की कहता है प्रेसिडेंट क्या करने वाले हैं। और वो झांसीरोंग घुटने टेकते हुए कहता है प्लीज मुझे अपना डिसिपल स्वीकार करो।
यह देखकर एक लड़की कहती है प्रेसिडेंट एक फ्रेशमैन को मास्टर कह रहे हैं जो कि एक लो लेवल पर है। और वो बंदा कहता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ, क्या तुम मुझे पिंच कर सकते हो। उसके बाद यूफू कहता है मुझे आशा है कि मास्टर तुमको डिसिपल बनाने के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, तुम बहुत परेशान हो, उठो। और वो जाओसीरोंग कहता है क्या आप मुझे अपना डिसिपल के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए सहमत हैं। और यूफू वहाँ से जाते हुए कहता है हम कुछ जगह पर जा रहे हैं, साथ आओ, मैं रास्ते में इसके बारे में सोचूंगा। और वो बंदा कहता है यस मास्टर। और वो अपने बंदों से कहता है मर्डर केस के अपराधी के बारे में जांच जारी रखो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम को देखते हैं। जाओजुन कहता है तुम्हारे साथ क्या गलत है ब्रो, क्या तुमको सर्दी लग गई है। फेडी कहता है ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत अच्छे व्यवहार के साथ मेरा उल्लेख किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना प्रेसिडेंट पद को खोने वाला हूँ। जाओजुन कहता है अधिक मत सोचो, चलो मैं आज तुम्हारे लिए डिनर खरीदूंगा। उसके बाद सनसेट होता है और हम वो फैमिली की रेजिडेंस को देखते हैं। और एक आदमी कहता है क्या तुमको लगता है कि यूफू आएगा। और वो जियांग को कहता है तुम काफ़ी कॉन्फिडेंस हो। और वो जियांग वो फ्रैगमेंट को पकड़े हुए कहता है अपने आरोगेंट और अज्ञानी स्वभाव के साथ वो निश्चित रूप से आएगा। आखिरकार वो ये कह ही रहा होता है कि वहाँ लाउजी आ जाती है। और वहाँ लाउजी को देखकर वो आदमी मन में कहता है लेवसन माउंटेन की लुओ फैमिली। और उसके बाद लाउजी कहती है मैंने सुना है कि जिन फैमिली के महान ग्रैंड मास्टर यहाँ केवल एक ही उद्देश्य से आए हैं ताकि वंशन रेलम में एक स्टूडेंट को रोका जा सके और मार डाला जा सके। यह सुनकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है। और वो लाउजी कहती है मेरा लुओ फैमिली जानना चाहता है कि यह ऑथेंटिक न्यूज है या नहीं है। और वो बंदा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मेरे जिन फैमिली के दुश्मन बनना चाहते हो। लूलिन कहती है नहीं, मैं बस अपने स्टूडेंट की अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और वहाँ कोई आते हुए कहता है मैं करूँगा। और वह हुआ फैमिली होता है और वह हुआ फैमिली के ओल्डमैन कहता है मेरे हुआ फैमिली ने इसके बारे में पहले ही सुन रखा था, इसलिए मैं यह देखने के लिए आया था कि प्रतिष्ठित जिन फैमिली के महान गुरु कैसे एक लड़के पर हमला कर सकते हैं जो अभी अभी वंशिंग रेलम में है। और वहाँ हुआ फैमिली को देखकर एक लड़की कहती है हुआ फैमिली के पुराने मास्टर भी यहाँ हैं। और एक लड़का कहता है मुझे आश्चर्य है कि जिन फैमिली के यंग मास्टर और सबसे बड़े महिला की हत्या का अपराधी कौन है। और वो लड़की कहती है जिनकन को मरना उसके लिए 100 बार मरने के लिए काफ़ी गंभीर है, हमें उस उत्साह को नहीं छोड़ना चाहिए। और बहुआ फैमिली की हेड कहता है क्या यूफू है। और वहाँ हुस्की की भौंकने की आवाज़ सुनाई देता है। और वो आदमी कहता है बच्चा इतना डरा हुआ है कि उसने दिखाने की हिम्मत नहीं की, इसके बजाय उसने कुत्ते का इस्तेमाल किया। और वो आदमी कहता है क्या यंग मास्टर और सबसे बड़ी महिला का लाइफ केवल एक कुत्ते के लाइफ के लायक है। और वो उसके साइड वाला आदमी ये सुनकर हंस देता है। और वो आदमी कहता है तुम्हारे हंसने की हिम्मत कैसे हुई। और हम देखते हैं वो बंदा उड़ते हुए आकर बाहर गिरता है और उसके सामने होता है। उसकी वो बंदे को देखकर कहता है ये चिलकुजा कहाँ से टपक पड़ा, साले को कौन इतना घसीटते हुए फेंका। और वो बंदा मन में कहता है जानबूझकर वहाँ क्या हो रहा है। और वो बंदा हुस्की को सामने देखकर गुस्सा हो जाता है। और बंदा तो कहता है तुम क्या देख रहे हो कुत्ते, ये तुम्हारी वजह से है कि मुझे पीटा गया है। ये सुनकर हुस्की को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बड़े स्वरूप में आ जाता है। और वो बंदे के सिर में अपनी पंजा रखते हुए कहता है क्या रे कुत्ता समझ के फ्लावर समझे क्या फायर है में। ये कहते हुए वो अपनी पंजे से उसको जमीन में गाड़ देता है और कहता है अब तू यहीं आराम कर साले। उसकी की पावर देखकर वो बंदा और वो लड़की की फट जाती है। और वो बंदा कहता है धत तेरी की। और वो लड़की कहती है ये कुत्ता पहले ही वंशंग रेलम में है। और वो आदमी कहता है चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और लाउजिया देखकर कहती है देर सबर यहाँ तक कि उसकी कुत्ता जो उसके बगल में खड़ा है वो वंशंग रेलम में पहुँच गया है। और वहाँ कोई आते हुए कहता है बेशक मेरे हुस्की ने बिना कुछ लिए ही उन सभी स्प्रिटोन को नहीं खा लिया। और लाउजी देखता है कि वो क्विंग क्विंग होता है और क्विंग क्विंग कहती है ये लंबे टाइम से टीचर लुओ हम नहीं मिले हैं। यह सुनकर लाउजी मन में कहती है जितना अधिक वो यूफू का अनुसरण करती है उतना ही अधिक वो बिगड़ती जाती है। और वो बंदा कहता है एक कुत्ता भी हमसे अच्छा है। और वो लड़की कहती है हमारी तुलना वो कुत्ते से भी नहीं है। और वहाँ वो आदमी यूफू को देखकर यूफू की नाम लेता है और जाओसीरोंग ये देख लेता है और वो जल्दी से अपनी प्रोटेक्शन शील्ड एक्टिव कर लेता है और कहता है यूफू मेरी
रिसाओ चैन अकेडमी का अतिथि है, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो। और वो आदमी अपने हाथ में एक स्वॉर्ड पकड़ा होता है और वो कहता है जितना अधिक वो यूफू का अनुसरण करती है उतना ही अधिक वो बिगड़ती जाती है। और वो बंदा कहता है कुत्ता भी हमसे अच्छा है। और वो लड़की कहती है हमारी तुलना वो कुत्ते से भी नहीं है। और वहाँ वो आदमी यूफू को देखकर यूफू की नाम लेता है और झाउसीरोंग ये देख लेता है और वो जल्दी से अपनी प्रोटेक्शन शील्ड एक्टिव कर लेता है और कहता है यूफू मेरी साउथ चाइना अकेडमी का अतिथि है, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो। और वो आदमी अपने हाथ में एक स्वॉर्ड पकड़ा होता है और वो कहता है मैं तुमको सलाह देता हूँ साउथ चाइना, तुम इस मामले से बाहर रहो या तुम हमारे फैमिली के नए दुश्मन होंगे। और जियान कहता है क्योंकि यूफू यहाँ है मैं सबसे पहले यहाँ से चला जाता हूँ। और वहाँ लाओजी आते हुए कहती है होल्ड ऑन, मुझे याद है कि तुम यूफू को जानते हो, तुम वहाँ नीचे क्यों नहीं जाते और यूफू को हालो कहते। ये सुनकर जियान कहता है तुम मौत के लिए प्रयास कर रहे हो। ये कहते हुए वो लाओजी के ऊपर अटैक कर देता है और लाओजी जल्दी से डॉज कर लेता है। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।